Welcome class 12th student. Today we are starting the chemical kinetics chapter numericals and in this chapter we will cover all the NCERT questions which are important for the board exams. The level of question will be from 0 to hero. That is, firstly we will discuss some basic questions and then we proceed for the next level. जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। आपको क्या बताना है, जो रिएक्शन है उसका आपको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? रिएक्शन का ऑर्डर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कोटि। जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो हम रिएक्टेंट की पावर का सम करके निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, दैट इज़ 1/2, बी के रेस्पेक्ट में कितना है 3/2, और ओवरऑल जो ऑर्डर पूछा जाता है अगर आपसे, तो वो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/2, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में कितना है 3/2, रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में कितना है -1। As we all know that the order of reaction can be positive, negative, zero और even in fraction। जो अभिक्रिया की कोटि है वो 0, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न में भी हो सकती है। यहाँ पे 3/2 इसकी पावर -1, 3/2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर अर्थात कोटि कितनी है 1/2 है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। अगेन आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है बाय रेट कांस्टेंट, लेकिन इस बार आपको रेट कांस्टेंट से बताना है, यानी कि वेग नियतांक से अभिक्रिया की कोटि कैसे बताते हैं। तो वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको इसके यूनिट देखनी है। ठीक है, तो इसका एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्टली क्या करते हैं हम n के स्थान पे 0 पुट करके देखते हैं। जब हम n के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोल अपॉन लीटर की पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर और सेकेंड इनवर्स। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल, लीटर को ऊपर लेकर जाएंगे तो लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 0। फिर हम क्या करते हैं, n के स्थान पे 1 पुट करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में n के स्थान पे जब आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। और किसी की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितनी जाती है? 1। तो फिर क्या बचेगा आपके पास में? केवल सेकेंड की पावर -1, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1। सिमिलरली जब हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो n बराबर 2 पुट करने पर यहाँ पे आपको -1 पावर मिलेगी, जिससे ये हो जाएगा आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। n की वैल्यू चेंज करोगे आप तो आपको यूनिट मिल जाएगी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x टू y। ये x क्या है? ये रिएक्टेंट है, y क्या है? ये प्रोडक्ट है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना होता है तो रेट जो है वो डिपेंड करता है किस पर? रिएक्टेंट पर। और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? x। रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? सेकंड, तो यानी कि इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 2।
जहाँ पर भी इस निशान को हटाया जाता है कांस्टेंट लिया जाएगा, दैट इज़ रेट कांस्टेंट के, यानी कि वेग नियतांक के। ये हो गया हमारे पास में R1। फिर क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी कंसंट्रेशन को अगर आपको 3 टाइम्स कर दिया जाए, यानी कि x के स्थान पे आप कितना कर दें 3x, ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर। अभी अब R2 की बात कर रहे हैं, जब कंसंट्रेशन को हमने कितना कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि 3x कर दिया। अब ये वाली वैल्यू किसकी है के एक्स स्क्वायर, ये है R1 की। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये 2021 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, ठीक है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग में जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 100%, कितनी होगी 100%। और जो इनिशियल जो अमाउंट होता है, जो इनिशियल जो अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट को हम ए नोट से डिनोट करते हैं, वो कितना है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है कितना होगा 100। कह रहा है कि 99% कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट हो गया, तो यानी कि रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको ए से शो किया जाता है, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी। 100 था, 99% पार्ट कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 100 माइनस 99, दैट इज़ 1। ये यूनिट लिख लेंगे मोल अपॉन लीटर, ये मोल अपॉन लीटर। ये अभी फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है। फर्स्ट पार्ट का टाइम फिर कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2.303 अपॉन के log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। 2.303 अपॉन के, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100, एट टाइम टी कितनी है 1, तो हो गया 2.303 अपॉन के। 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। फिर हमें पता है कि अगर log m की पावर n लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं n log m। क्या लिख सकते हैं n log m, तो यानी कि 2 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 के 2 log 10, ठीक है। अब log 10 पे वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2। ये कौन सा है, ये 99% कंप्लीट होने का टाइम है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90%, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अगेन जो इनिशियल अमाउंट है ए नोट कितना होगा, वो तो 100 मोल अपॉन लीटर होगा। एट टाइम टी कितना होगा, 90% कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन में कहा है कि 90% क्या हो गया है कंप्लीट। जब 90% कंप्लीट हो गया तो फिर बचेगा कितना 100 माइनस 90, यानी कि 10 मोल अपॉन लीटर। 90% का टाइम कितना है ये हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास 100, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 10, डिवाइड कर देंगे तो 2.303 अपॉन के log 10।
log 10 पे वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो गया 2.303 अपॉन के, ये हमारा है टी 90%। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। जब समीकरण 2 में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जब ये वाली वैल्यू हमारे पास में टी 90% की है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू टी 90%। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% का क्या होता है, 90% का ट्वाइस होता है। 90% का क्या होता है, ट्वाइस। और वही हमने यहाँ पे शो किया है कि जो 99% का जो टाइम है वो 90% का कितना है, ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा इनिशियल अमाउंट कितना माना जाएगा, 100। ठीक है, इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है आपसे, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स टू हाफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है भाई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है 0.6932 अपॉन के। ठीक है, अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा, ए नॉट इनिशियल अमाउंट, तो वो होगा 100। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है हम 100 मान लेते हैं। एट टाइम टी कितना है, एट टाइम टी तो 99.9% कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका है 0.1। भाई 100 में से 99.9 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन के इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 0.1, पॉइंट को हटाएंगे 0 आ जाएगी। तो 2.303 अपॉन के log 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू में 3। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी डू, जो टी हाफ है, इस टी हाफ को और इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। जब आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट के इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी के है, इधर भी के है, तो के से के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। के से के क्या हो जाएगा, डिवाइड। टी वाली वैल्यू लिखो, टी वाली वैल्यू 2.303 अपॉन 3। ये कितना है, ये है 0.6932। अब हमें पता है, यह आपको याद रखना है कि जब हम 2.303 में मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 की, तो तब आता है हमारे पास 0.6932। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली बात आपको। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2.303 को 0.6932 से, तो मेरे पास में ये वाला फैक्टर आएगा, तो ये हो जाएगा T1/2 ऊपर 3 और नीचे 0.30। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 100। अब ये हो गया T/T1/2 3/30
30, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू टी 1/2। और यही हमें शो करना था कि जो 99.9% को कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ का, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ना हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है, तो ये हाफ लाइफ और दैट इज 10 टाइम्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी टाइप का मैं आपको परसेंटेज बेस्ड का थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, सेम उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। कह रहा है कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the 14 carbon in living tree. Estimate the age of the sample. ठीक है, अब हाफ लाइफ आपको दी गई, हाफ लाइफ दी गई है तो इसका अर्थ क्या है कि भाई t1/2 आपको दी गई। हाफ लाइफ t1/2 कितना है 5730 ईयर्स। ठीक है, अगेन परसेंटेज दी गई तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा, इनिशियल अमाउंट तो हमारे पास में 100 मोल अपॉन लीटर होगा। एट टाइम टी कितना होगा 80%। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन लिविंग ट्री। उसके पास में अभी कितना है, उसके पास में अभी जो है एट परसेंट जो है 80% है। 8% कितना है 80%, यानी 80 मोल अपॉन लीटर। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले आपसे कहा जा रहा था कि इतना पार्ट कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, फिर हम वो अमाउंट निकाले थे। इस बार आपको क्या दिया गया, इस बार आपको रिमेनिंग पार्ट दिया गया है, इसलिए हम 100 में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ टी इज इक्वल टू t1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 0.6932 अपॉन के। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 0.6932 अपॉन t1/2। और t1/2 की वैल्यू दी गई है हमें, t1/2 की वैल्यू कितनी है 5730। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। नाउ t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होती है 100, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 80। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से डिवाइड करेंगे 5, इधर कितना आ जाएगा 4। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 5/4 हो जाएगा दिस वन, क्योंकि हमें पता है कि log m/n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n के। ठीक है, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और 4 की होती है 0.6020। ठीक है, ये log की जो वैल्यूज़ है आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। ठीक है, तो 2.303 के जब आप माइनस करोगे 9 में से करोगे तो 9 ही आएगा, 8 में से 2 करोगे 6 आएगा, दैट इज़ 9। तो 969 जी आपके पास में वैल्यू आएगी। के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू 2.303, के की वैल्यू 0.6932 अपॉन 5730, ये 5730 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से बचा हुआ है हमारे पास 0.09। इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो वैल्यू जो है हमारे पास सही आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है वैल्यू क्या आती है 0.3010 आती है, लेकिन हमें पता है कि इधर भी 0.2 है, इधर भी 0.2 है, तो पॉइंट से पॉइंट काटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में, ऊपर बचा 5730, ये 9 बचा और नीचे कितना बचा आपका 30। कितना बचा आपके पास 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो और 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें,
3 तिया हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 1 आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 आ जाएगा 171। तो यही आपका आंसर है 17 19। एक बार देख लो किस तरीके से किया है आपने क्वेश्चन। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ दी गई थी, हाफ लाइफ कितनी थी 5730। परसेंटेज का क्वेश्चन था तो इनिशियल अमाउंट कितना होगा 100 होगा। रिमेनिंग अमाउंट इस बार दिया गया था हमें, रिमेनिंग अमाउंट कितना दिया गया 80%, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 80। हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे 0.6932 अपॉन के, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट दैट इज़ 100, फाइनल अमाउंट दैट इज़ 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर हमारे पास में एक रूल होता है कि log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस के log n। तो 5 माइनस log 4, log 5 की वैल्यू 0.6989, 4 की वैल्यू 0.620, माइनस करेंगे 969 आ जाएगा। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेते हैं तो आंसर हमारे पास सही आ जाता है, ठीक है। तो 0.09 रखेंगे यहाँ पे, के की वैल्यू रखी हमने 0.6932, ये बटे में है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है 0.30, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 3 से कितना होता है 9, तो यहाँ से 3 आ गया, मल्टीप्लाई करके 1719, सही। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास में, इसको और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये आज का, कह रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दिया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ बतानी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.6932, 0.6932 अपॉन के की वैल्यू दी गई है हमें। के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हमें 5.5 10 की पावर -14, ठीक है। तो ये 0.6932 5.5 10 की पावर -14 को ऊपर ले जाएंगे +14 हो जाएगा, ठीक। इस वाले पॉइंट को हटाओगे नीचे आ जाएगी 10 की पावर 4, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगी 1 पावर। तो 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो ऊपर 11 पावर बचेंगी। 55 को 6932 से डिवाइड कर लेंगे, 1 टाइम डिवाइड करेंगे 55, 9 में से 5 जाएगा, 3 कॉपी कर लेंगे, 2 टाइम्स 110 आ जाएगा, यहाँ से 33, ये 2, अभी 6 टाइम्स। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास 126 और 10 की पावर 11। 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और हाफ लाइफ, ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा इसका, इतने सेकेंड। कल मिलते हैं बच्चों, कल इसी तरह के टाइप 2 क्वेश्चन होंगे जो कि टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।